हाउ टू कवर योर फुल सिलेबस ड्यूरिंग दिस टाइम। भैया जी अब प्री बोर्ड सिर पे है, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, फिर बोर्ड्स हैं, क्या करना है रिविजन के लिए, या फिर इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच यू नीड टू क्रिएट इट फॉर योरसेल्फ। नाउ यू विल बी लाइक ये क्या बात हुई, ज्यादा टाइम होगा तो हम ज्यादा पढ़ पाएंगे। नाउ वंस यू डन विद दिस आपका चैप्टर का एक रफ स्केच तैयार हो जाता है, ऐसे आपका रिविजन भी पूरा हो जाएगा फॉर दैट चैप्टर। टाइम कम है, डिफिकल्ट टॉपिक छोड़ दो, इजी टॉपिक्स पे फोकस करो। इवन इफ यू डोंट हैव द टाइम टू स्टडी और रीड अ चैप्टर, आई कैन से आपका 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा विदाउट रीडिंग द चैप्टर। Hi humans and welcome back to Humanities. I am Purva and today we are going to learn the most required thing at this time, which is how to cover your syllabus. अच्छा जी, तो ये वीडियो होगी about studying less and scoring more. I'll be telling you कि भैया how to cover your full syllabus within limited time with the best result. क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे कि ये जो स्मार्ट स्टडी वाला शब्द है उसको हम कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे अपनी स्टडीज में। विद एग्जांपल आई बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, आई बी टीचिंग यू सम बेस्ट टेक्निक्स टू फॉलो to study less and study smartly and gain more output out of those limited hours that you've put in. ये आप वैसे ही समझ जाएंगे क्योंकि अगर आपने मेरी लेक्चर वीडियोस देखी है यू नो मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एंड यू ऑल लाइक इट, द आउटपुट इज वर्थ इट, राइट? तो अगर मैं आपको पढ़ाने में 30 मिनट लगा रही हूं तो आप खुद पढ़ने में उसको 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं, राइट? How to do that? So this video is going to be about how to cover your full syllabus during this time. भैया जी अब प्री बोर्ड सिर पे है, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, फिर बोर्ड्स हैं, कैसे मैनेज करें, हमें क्या करना है रिविजन के लिए, या फिर इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच आपको ऐसे पढ़ना है। डू दिस नाउ बिकॉज नाउ बोर्ड्स आर कॉलिंग। दिस इज ऑल Everything that I'll be telling you has been already experimented. मैं ऐसे ही किया करती थी when I had loads of work, loads of syllabus left, even 2 to 3 days before my exam. So let's get started with the video. Okay, so starting with the most important thing is the time constraint. अच्छा जी, अब देखो टाइम की कमी आपके पास ऑलरेडी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर पेपर डे आफ्टर टुमारो, तो आपके पास सिर्फ 2 दिन है, राइट? बट इस कमी को आप बना सकते हैं। आपको खुद के लिए एक टाइम कंस्ट्रेंट क्रिएट करना है। यू नीड टू क्रिएट इट फॉर योरसेल्फ। नाउ यू विल बी लाइक ये क्या बात हुई, ज्यादा टाइम होगा तो हम ज्यादा पढ़ पाएंगे, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि भैया इफ यू नो कि आपको 3 घंटे में अपना रूम साफ करना है, रूम क्लीन करना है, तो आप उसको 3 घंटे में झट से कर देंगे। एंड इफ यू नो कि आपके पास 3 दिन पड़े हैं और 3 दिन में आप आराम से अपना रूम क्लीन कर सकते हैं, तो ये जो हमारा भेजा है, ये जो हमारा दिमाग है, वो एनी हाउ 3rd डे के एंड में जो 3 घंटे बचे हैं उसी में करेगा, राइट? सो ऑलवेज कीप अ टाइम कंस्ट्रेंट इन योर माइंड। अब ये कैसे वर्क करता है? यू नीड टू एनालाइज कि यार ज्यादा से ज्यादा ना इस चैप्टर में 2 घंटे लग जाएंगे, तो आपने अपने लिए 2 आवर्स का टाइम कंस्ट्रेंट रखा एंड विद इन दीज 2 आवर्स आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं टू कवर दिस चैप्टर। क्या करना है, बट हाउ टू कवर द चैप्टर विद इन दिस टाइम कंस्ट्रेंट जो आपने अपने लिए रखा है। देखिए कैसे। सबसे पहले आप एक क्विक रीडिंग करेंगे। क्विक यानी कि स्पॉन्टेनियस, बहुत जल्दी हो रही है, कोई ट्रेन छूट रही है, ऐसे आपको पढ़ना है। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत फोकस्ड है, आप देख पा रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें और हमें क्या छोड़ देना है, क्या नॉट सो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आप एक बार क्विकली रिकॉल करेंगे, क्विकली रीड करेंगे चैप्टर में क्या क्या है। साइड बाय साइड यू विल बी अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपने देखा कि बार बार इस टर्म का यूज हो रहा है या ये वाला टॉपिक या कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए या वहां पे टिक लगा दीजिए। क्लियर है? ये हम कर लेंगे क्विकली। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हमारा, और वो क्या है देखते हैं। ओके, तो एज डिस्कस्ड, नंबर 1 क्विकली रीडिंग, देन अंडरलाइनिंग एंड मार्किंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी यू वोंट नो कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप,
उसके लिए यू हैव टू रेफर टू सोर्सेज। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप कोई गाइड बुक से फॉलो अप कर रहे हैं, आप गूगल कर रहे हैं, वट एवर इट इज, मेक श्योर कि अंडरस्टैंडिंग चल रही है साथ साथ। डन। तो जब ये सब हो जाएगा, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज लिंकिंग द टॉपिक्स। अब ये लिंकिंग वाला गेम चेंजर है फॉर क्विक रिकॉल। आप क्या करेंगे, आपने अभी तक जो पढ़ा, अगर कोई टॉपिक है आप वो टॉपिक लिखेंगे, उसके अंडर जो सब टॉपिक्स है सिर्फ और सिर्फ आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी, तो हमने पहले नेशनल इमरजेंसी टॉपिक लिखा, उसके बाद सब टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे हमने पढ़ा बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, क्लियर है। उसके बाद आप डालेंगे जो आपने पढ़ा इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमने पढ़ी। उसके बाद आपने पढ़ा कि जुडिशरी के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट था। देन आपने पढ़ा कि हाउ वाज इट इम्प्लीमेंटेड। क्लियर है। जो भी आपने सब टॉपिक्स पढ़े हैं अंडर योर टॉपिक, आप उसका एक फ्लो चार्ट बना लेंगे लाइक दिस। क्लियर है। अच्छा जी, नाउ यू नो, एक बार रिकॉल हो पा रहा है कि हाँ यार इस टॉपिक के अंडर ये था, इस टॉपिक के अंडर ये था। इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक सिंपल पोर्शन को ना अकेले अकेले पढ़ लेते हैं पैराग्राफ में, हम जो ब्रॉडर पिक्चर है चैप्टर की वो नहीं देख पाते कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, क्या एस्पेक्ट्स है, क्या मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं। क्लियर है। आप पूरे के पूरे चैप्टर का क्विकली एक फ्लो चार्ट बना लेंगे कि किस टॉपिक के अंडर क्या है। डन हो गया। चलिए, नाउ वंस यू डन विद दिस, आपका चैप्टर का एक रफ स्केच तैयार हो जाता है कि यू नो कि चैप्टर के अंदर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने मार्क कर ली हैं, एंड देन यू नो कि हर एक टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक्स है। क्लियर। नाउ व्हेन यू गेट बैक टू रिविजन, तो आपने ये जो फ्लो चार्ट बनाया था भैया, अब आप इसके अंडर पॉइंटर्स लिखना चालू कर देंगे। यू हैव टू कीप अ स्पेस, लीव अ स्पेस, या फिर एक अलग पेज पे। आपने देखा बैकग्राउंड के अंडर रिकॉल करता हूँ क्या क्या पॉइंट्स थे, आपने लिखा कि ठीक है बिहार एंड हमारी गुजरात मूवमेंट्स हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या क्या था, क्या इन्फ्लेशन थी, एम्प्लॉयमेंट लेवल था। यू विल स्टार्ट रिकॉलिंग द सब पॉइंट्स ऑफ एवरी टॉपिक। ठीक है, जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट किन चीजों पे था, जो 3 पॉइंटर्स हमने याद किए थे, रिजल्ट क्या हुआ, हाउ वाज इमरजेंसी इंप्लीमेंटेड, सारे आप सब पॉइंट्स चाहे लिखिए मत, एक बार रिकॉल करिए, आप देखिए कि आपको याद है। क्लियर है। ऐसे आपका रिविजन भी पूरा हो जाएगा फॉर दैट चैप्टर, एंड यू विल एनालाइज कि भैया सच में 2 से 3 घंटे में ये सब करना बड़ी बात नहीं है। बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट लॉन्ग नोट्स, लॉन्ग आंसर्स, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये मैं तब कह रही हूँ जब आपको एक बार ना चैप्टर को गो थ्रू करना ही करना है। यू नीड टू स्टडी इट फॉर एन इमीडिएट एग्जाम, फॉर यूनिट टेस्ट, फॉर योर प्रैक्टिकल, ऐसे करिए। क्लियर है। एंड द थिंग इज, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस के ऐसे लिंकिंग वाले नोट्स पड़े थे, बट मैं वो ढूंढ नहीं पा रही हूँ। एज सुन एज आई गेट देम, आई मेक अ वीडियो ऑन देम एंड आई पोस्ट देम, क्योंकि उनसे पता चलता है कि अगर आप सच में सिर्फ वो नोट्स पढ़ लेंगे, आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दे आर, ट्रस्ट मी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कि कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक हमें सबसे पहले करना चाहिए एंड सेफ साइड पे रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर। तो भैया किसी भी चीज की नींव, किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन उसके सिलेबस के साथ ही शुरू होगी। यू नीड टू एनालाइज दिस सिलेबस। एक बार वो पीडीएफ लेके बैठो एंड लिखो भैया कि इसमें हमारा ये चैप्टर 8 मार्क्स का है, ये चैप्टर 4 मार्क्स का है और ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। क्लियर है। ठीक है, अब आपको ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हो गया है कि अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको 8 मार्क्स वाला चैप्टर सबसे पहले डन कर देना चाहिए, एंड देन 4 वाला एंड देन 3 वाला। राइट, यू नो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर चैप्टर्स। तो हमेशा मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर आप शुरू करेंगे उससे। क्लियर है। जब वो हो जाएगा, आप उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। अब आपको कैसे पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है? यार जिस टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूम रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके, इवन सैंपल पेपर को एनालाइज करके समझ सकते हैं। तो ये आपकी पूरी चेकलिस्ट है, मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर, एंड देन देखिए अब 2 चीजें हैं जो एग्जैक्टली आपके टाइम पे डिपेंड करती हैं। दे आर proportional to the time that you have। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप सबसे पहले मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी बोर्ड्स में 2 महीने हैं यार,
अराउंड 24 अप्रैल शुरू हो रहे हैं, तो आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कवर कर लेना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू द रिवीजन टाइम ड्यूरिंग अप्रैल, तब आप इसको छोड़ के इजी टॉपिक्स पे फोकस करेंगे व्हेन यू आर रिवाइजिंग। ठीक है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग इजी और डिफिकल्ट टॉपिक्स को मैनेज करना है। टाइम कम है, डिफिकल्ट टॉपिक छोड़ दो, जस्ट रिवाइज इट इफ यू हैव टाइम, वरना रहने दो। इजी टॉपिक्स पे फोकस करो ताकि आपका जो मार्क्स है वो आपको पूरे मिले। तो ऐसे एनालाइज करके आपको चलना पड़ेगा। एंड मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था कि नॉट ओनली द सिलेबस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी सैंपल पेपर पैटर्न, कि भैया कितने लॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं, कितने शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं, और कौन से चैप्टर से लॉन्ग आंसर पूछा गया है। इसको एनालाइज करके आप समझ पाएंगे कि यार इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में 6 मार्क्स का ये डालेंगे ही डालेंगे। आप समझ सकते हैं। मैं आपके लिए पूरे के पूरे गेस्ट पेपर्स भी निकाल दूंगी, बिकॉज इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अ बोर्ड पेपर, क्योंकि यार सिलेबस वही है, क्वेश्चंस भी वही होंगे ना, हर साल रिपीट होते आए, राइट। सो ऐसे आपको अपना सिलेबस कवर करना है स्मार्टली। एंड सबसे बड़ी बात, even if you don't have the time to study or read a chapter, भैया अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए एक दिन पहले पढ़ के जाना है, कोई भी इमरजेंसी है, आप ऐसी सिचुएशन में हो, देन just go through your pre-board papers, the CBSE सैम्पल पेपर एंड पास्ट ईयर पेपर्स। उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको रीड कर लीजिए, उनके आंसर्स आप खुद से बना लीजिए या फिर लिख लीजिए। आई कैन से आपका 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा विदाउट रीडिंग द चैप्टर, if you just learn the question answers which are asked in the pre-boards, sample paper and the past year papers. It is as simple as that. Seriously, actually shows you कि यार सिलेबस पूरा सेम है, हर साल सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इट्स जस्ट अस जो ओवर थिंक कर लेते हैं, जो चाहते हैं कि हम इतनी सी चीज का इतना बड़ा पहाड़ बना दें, जस्ट सो दैट वी कैन प्रोक्रेस्टिनेट और वी कैन क्राई अबाउट इट। जितना हम चीजों को सुलझाएंगे उतनी वो सिंपल लगने लगेंगी। सो ये टाइम कंस्ट्रेंट वाला फंडा आप अपनाइए। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप बिना पेपर्स को सॉल्व करें या फिर विदाउट टेकिंग अ लुक एट एनी ऑफ द पेपर आप बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बैठ रहे हैं। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, whoever you want to share it with. And also मैं हमेशा कहती हूँ YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्री एजुकेशन ओपनली एंड वाइडली अवेलेबल है। प्लीज एक्सप्लोर द सोर्सेज। पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, द लास्ट चैप्टर इज लेफ्ट, वो विद इन दिस वीक आ जाएगा, नो वरीज अबाउट इट। मैंने अलग से प्री बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ना है उस पर वीडियो बनाई हुई है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, गो एंड एक्सप्लोर द चैनल। So guys, that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.